नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सेमेस्टर 1 का तो कुछ अता पता है नहीं, लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 2 का जो ऑनलाइन क्लास है वह कुछ कॉलेजों में स्टार्ट हो चुका है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सेमेस्टर 1 को प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेमेस्टर 1 और 2 का दोनों को एक साथ एग्ज़ाम लिया जाए। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फाइनल न्यूज अभी तक आया है नहीं। लेकिन सेमेस्टर 2 तो हमें पढ़ना ही है, तो वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, उसी क्लास बाद से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो हालांकि करीब 2 महीने के बाद बन रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो बीच में आना बंद हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से वीडियो आना लगातार जारी रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। तो देखिए, सिलेबस में हमारा क्या क्या है। तो हमें सेमेस्टर 2 में जो है मैथ ऑनर्स के लिए 4 पेपर पढ़ने होंगे। तो देखिए, 2 कोर कोर्स ऑनर्स पेपर जो बोल सकते हैं, तो 2 ऑनर्स पेपर में पढ़ने होंगे, जो कि इस प्रकार से पेपर 3 होगा और पेपर 4 होगा, जिसे आप कोर कोर्स 3 और कोर कोर्स 4 भी कह सकते हैं। क्योंकि कुछ सोच रहे होंगे आप लोग कि पेपर 1 और 2 होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर 1 और 2 तो हम सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, और सेमेस्टर 2 में 3 और 4 पढ़ना है। तो ये है। उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। एक जेनरिक पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप अपने इच्छा अनुसार रखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर और कुछ। तो ये हमारा एक पेपर पढ़ना होगा। और एक होता है AACC, जो कि एक टोटल मिला के हमें 4 पेपर पढ़ने होंगे सेमेस्टर 2 में। और लेकिन जो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे पेपर 3 और पेपर 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज हम बात करेंगे ऑनर्स पेपर के बारे में। तो ऑनर्स पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 3 और पेपर 4, जिसे आप कोर कोर्स 3 और कोर कोर्स 4 भी कह सकते हैं। तो जो पेपर 3 है, ये हमारा जो है पेपर 3, वो हमारा रियल नंबर है, रियल एनालिसिस है। और जो पेपर 4 है, वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पेपर 3 हमारा रियल एनालिसिस है और पेपर 4 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों 100 मार्क्स का है। दोनों हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं पहले कि हमारा जो मार्क्स किस प्रकार से बटा हुआ है। तो देखिए, 100 मार्क्स का तो आपका ऑनर्स पेपर है, जिसमें से 80 मार्क्स जो होगा वो होगा आपके एंड सेमेस्टर में। एग्ज़ाम होगा एंड सेमेस्टर में, और ये आप एग्ज़ाम जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अर्थात हमें लिख देते हैं एंड सेमेस्टर में होगा ये। और ये जो आयोजित किया जाएगा वो होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन जो बचा 20 मार्क्स का, इसमें भी कुछ डिवाइड हैं, जैसे कि दिखाते हैं आपको। एक 15 + 5, लेकिन ये जो 15 नंबर है, ये आपका तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसे आप इंटरनल एग्ज़ाम कहते हैं, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा आयोजित किया जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम, जो कि मिड सेमेस्टर में होगा आपके कॉलेज के द्वारा, और ये आपका कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। और ये जो 5 नंबर बचा, वो आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाएगा आपको। लेकिन ये जो 5 नंबर है, वो आपके आचरण या फिर आप कितने वहाँ पर कॉलेज में गए हैं, अटेंडेंस, उसके अनुसार दिया जाता है आपका 5 नंबर। और जो 15 नंबर बचा है, वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा इंटरनल एग्ज़ाम, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा होता है। और जो 80 मार्क्स का है, ये आपके एंड सेमेस्टर में होगा, और यह आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार से है। तो टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। 8 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको जो बनाना है वो आपको 4 ही बनाना है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जो 8 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा, और जो बचे 7 क्वेश्चन, उसमें से आपको छांट के कोई 3 क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वह भी आपका 20 मार्क्स का होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है कि आपका किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि हमारा जो सिलेबस है
कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने होंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे और उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, उसे देखते हैं। तो जो हमारा रियल एनालिसिस है पेपर 3, जिसे कोर्स 3 भी कहा जा सकता है, तो उसके अंदर से हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। उसके अंदर में एक है रियल नंबर, दूसरा है रियल सीक्वेंस, और जो तीसरा है वह होगा हमारा इन्फिनाइट सीरीज। तो इस प्रकार से आपके जो रियल एनालिसिस है उसके अंतर्गत हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अब देखते हैं कि रियल नंबर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, रियल सीक्वेंस के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे और इन्फिनाइट सीरीज के अंदर से हमें क्या क्या पढ़ने होंगे। तो देखिए, रियल नंबर के अंतर्गत आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो हमारे इस प्रकार से, रिव्यू ऑफ अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। यहाँ जो आर है वो हमारा रियल नंबर है। डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ आर, इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, सुपरमैन एंड इट्स मिनिमा, और इस प्रकार से और सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और अब बात करें कि इस जो हमारा ये है, क्या है रियल नंबर, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, रियल नंबर से आपके टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस के अंतर्गत आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि इस प्रकार से है। वह है सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम्स, और इसी प्रकार से और टॉपिक्स। अब बात करते हैं कि इस जो हमारा ये दूसरा है चैप्टर, उससे कितने क्वेश्चन आने रहते हैं। तो जो ये है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। और जो बचा इन्फिनाइट सीरीज, तो इन्फिनाइट सीरीज के अंतर्गत आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, इन्फिनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, कॉची सर्टेजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कॉचीज nth रूट ऑफ टेस्ट, और इसी प्रकार से कुछ और टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो अब बात करते हैं कि ये है जो इन्फिनाइट सीरीज, उससे कितने क्वेश्चंस आने रहते हैं। तो इससे आपका 3 क्वेश्चन आएगा। ये दोनों रियल नंबर और रियल सीक्वेंस से तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इन्फिनाइट सीरीज इन दोनों का बच्चा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे 3 क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन, तो हम बनाएंगे किस प्रकार से। तो देखिए, इन 7 क्वेश्चन से आपको 3 छांट के बनाना है, और जो एक फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इन तीनों चैप्टर से रहेगा, जो कि बोल सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर का, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से रहेगा। तो आप यदि ध्यान दें तो आप सोच सकते हैं कि यदि इन दोनों को ना पढ़ें और इसी को पूरा पढ़ जाएं, तो इसी से 3 क्वेश्चन बना के हम सारे नंबर्स ला सकते हैं। ऐसा मुमकिन है, हम कर सकते हैं। चलिए, अब जो बात करेंगे वो हमारा होगा पेपर 2। तो पेपर 2 के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो पेपर 2 में आपको 2 यूनिट पढ़ने होंगे। सॉरी, पेपर 4 होगा यहाँ। तो आपको 2 यूनिट पढ़ने होंगे। ठीक है, ये आपको 2 यूनिट पढ़ने होंगे। और इसके अलावे कुछ और टर्म्स, कुछ और टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो कि आपको अभी हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 1 से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो यूनिट 1 में आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, रूल्स टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस प्रकार से और सारे टॉपिक्स को पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं कि इससे आपका कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 के अंतर्गत आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि इस प्रकार से है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। दूसरा है लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट। तीसरा है द काउचीज यूलर इक्वेशंस, और इस प्रकार से एक और टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि दोनों में 3-3 पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इससे यदि 3 क्वेश्चन पूछा गया तो इससे 2 पूछा जाएगा, और इससे यदि 2 पूछा गया तो इससे 3 पूछा जाएगा।
अब बात आता है कि दोनों मिला के तो 5 हुआ, और 2 क्वेश्चंस कहाँ गए। तो और 2 क्वेश्चंस के लिए आपको इन सारे जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जो कि है डेसल्स इक्वेशंस, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, और एक और टॉपिक्स है। तो इन चारों टॉपिक्स से आपका 2 नंबर का 2 क्वेश्चंस और आएंगे। तो टोटल मिला के हमारे 7 क्वेश्चन हो गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इन दोनों और जो अभी 4 बताएं 4 टॉपिक्स उसके अंतर्गत से रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हमारा हो गया पूरा सिलेबस। तो यदि आपको डिटेल में सिलेबस देखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीवीयू से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, 11, 12 और ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे आपसे। और एक और ग्रुप है, वो तो चैनल है, और एक ग्रुप है जिसमें आप यदि ज्वाइन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं, और ग्रुप के अंतर्गत जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप हम हाल फिलहाल ही बनाए हुए हैं, तो अभी कुछ लोग बहुत मतलब कि ऐड ही नहीं है, बहुत सारे लोग, या भी बोल सकते हैं कि कोई ऐड नहीं है। तो आप वहाँ पर ऐड हो जाएं, आपको सारे अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे चैनल से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।